नमस्कार। जैसा कि आप लोग के पास मैसेज भी पहुंच गया होगा, जेएसएससी सभी जितने भी अभ्यर्थी हैं जेएसएससी सीजीएल के सभी को मैसेज सेंटर का मैसेज भेजा जा रहा है। बहुत ऐसे मित्र हैं जिनके पास अभी तक पहुंचा नहीं है, तो उनको ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है, सभी लोगों के पास आएगा। आपके पास यदि नहीं आया है तो हो सकता है कनेक्टिविटी नहीं हो, इसलिए मोबाइल का नेटवर्क नहीं हो, जिस कारण से आपके पास मैसेज नहीं आया है। लेकिन इसका टेंशन नहीं लेना है, सभी लोगों का एडमिट कार्ड आएगा, सभी लोग एग्जामिनेशन देंगे, तो इसलिए निश्चिंत रहें, सभी का आ जाएगा। दूसरी चीज़ यह है कि अब ये प्रेशर बन रहा है, जैसा कि आप लोग कर रहे हैं कि इतना पढ़ने के बावजूद लग रहा है कुछ नहीं पढ़े हैं, तैयारी कुछ नहीं है, बहुत टेंशन हो रहा है। टेंशन नहीं लेना है, सभी के साथ होता है। यदि हम भी एग्जामिनेशन देंगे तो मेरे साथ भी होगा, इतना पढ़ने के बाद सबके साथ होगा, चाहे वो यूपीएससी का एग्जामिनेशन हो या आप ग्रुप डी देते हैं, सभी एग्जामिनेशन में इसी तरह होता है। तो इसका टेंशन नहीं लेना है, बस अपने पे विश्वास रखिए। आपने जो भी पढ़ा है बेहतर पढ़ा है, बस उसका अभी जो है अच्छी तरह से रिवीजन और सेट प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई नहीं रोकेगा। तो इसी संदर्भ में हम आज बात करेंगे। तो जो मित्र हमारे नए हैं कृपया सब्सक्राइब कर दें। पहली चीज़ें यह है कि अब जो आपकी रणनीति होनी चाहिए, जो 10 दिन बचा है, वो अब आवर्स में होनी चाहिए। आपकी डेली मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस और डेली आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस निरंतर चलता रहेगा, ठीक। तो आप 1 घंटा प्रैक्टिस के लिए रखिए, दोनों में हो जाएगा 1 से 1.5 घंटे। बाकी की जो चीज़ें हैं उसको भी घंटा में आप आवर्स में जो है बांट लीजिए। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री पढ़ना है तो हिस्ट्री के लिए आप आधे से 1 घंटा मान लीजिए, पॉलिटी के लिए आप 1 घंटा मान लीजिए, ज्योग्राफी के लिए 1 घंटा। इस तरह आप अपनी सहूलियत के हिसाब से आवर्स में बांट लीजिए और उसको रिवीजन कीजिए और डेली एक सेट बनाइए, ज़्यादा नहीं, डेली एक सेट बनाइए प्रॉपर। और आपका जो सेकेंड पेपर है उस सेकेंड पेपर को कम से कम 2 से 2.5 घंटा टाइम दीजिए, उसको पढ़िए। सिलेबस को कम से कम रट जाइएगा, सिलेबस से ही लगभग 10 से 12 प्रश्न आप वहीं से बना लेंगे। जो भी सिलेबस में कविता है उसके लेखक कौन है तो उसको पूरे रट जाइएगा। दूसरी चीज़ है कि अभी से ही एग्जामिनेशन आपने दिया नहीं है, ये टेंशन कि कितना कटअप के पीछे मत भागिए, अभी कोई टेंशन नहीं लीजिए कटअप। बस इतना आप निर्धारित कीजिए कि मुझे बेहतर से बेहतर करना है, मुझे 90% अपना 100% पूरा देना है कि अपना स्कोरिंग एग्जामिनेशन हॉल में 90% आ जाए। ये मत सोचिएगा कि हम तो 70% बना लेंगे, हम मेरे 60% में आ जाएगी, बिल्कुल नहीं सोचना। अभी आप अपना 100% देने की कोशिश कीजिए, कोई कटअप पे ध्यान नहीं देना है, जो भी है बेहतर। कटअप एग्जामिनेशन के बाद निर्धारित की जाती है, अभी नहीं कटअप निर्धारित किया जाता है। तो आप इस चीज़ को नज़रअंदाज कीजिए, बस अपने को ये समझिए कि मुझे 100% देना है और उस 100% देने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ करना है इस 10 दिन में, वो आप बैठ के निर्धारित करके तैयारी कीजिए। अभी भी आपके साथ पास बेहतर टाइम है, इसीलिए अंदर से यह मत कीजिए कि हमारी गाड़ी तो छूट गई, अब तो हम जेएसएससी के लिए नहीं होंगे, अब हमारी स्कोरिंग बेकार है। अभी 10 दिन है, आप बेहतर कीजिए। और ये सब पहले थोड़ा सोना कम कर दीजिए, जो काम है उसको थोड़ा कम कीजिए, पढ़ाई पे थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दीजिए, बेहतर सब रिवीजन हो जाएगा, आप बेहतर कर लेंगे, इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए। इसके बावजूद यदि आपको लगता है कि हम निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं, अपने समय प्रबंधन हम नहीं कर पा रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आप बिल्कुल मुझे कॉल कर सकते हैं। लेकिन आप तैयारी कीजिए, अभी भी आपके पास वो सामर्थ्य है, आप कर सकते हैं। इस बार नहीं तो कभी नहीं, ये मोटो के साथ चलिए, आपकी हो जाएगी। कटअप पे कोई नहीं जाएगा, ओनली आप 100% देने जा रहे हैं, अच्छे से अच्छे स्कोर करने जा रहे हैं, अपने स्कोर कीजिए। और जो अभी पढ़ाई का जो शेड्यूल है वो आवर में बांट लीजिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए, मैथ रीजनिंग और एक सेट पूरा, बाकी चीज़ को जो रिवीजन है वो करते रहिए। राजभाषा के संदर्भ में यदि आप करेंगे 2 पेज की राजभाषा का होगा, वो आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए। इस राजभाषा का पूरा नोट्स हम आपके खंजर बुक में है ही, जो एक्स्ट्रा है वो हम आपको दे देंगे टेलीग्राम चैनल पे, इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएंगे।
कन्फर्म रहे। दूसरी चीज़ें यह है, जो पंचवर्षीय योजना है उसको पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, आधा से 1 घंटा। तो वो टॉपिक सब एक पेज पे लिख लीजिए कि मुझे ये एक्स्ट्रा पढ़ना है, और उसको अब रिवीजन करके आज कीजिए, फिर कल कीजिए। तो लगातार जब आप रिवीजन करेंगे तो आप देखेंगे आपकी कॉन्फिडेंस भी अच्छा होगा, आप बेहतर कर पाएंगे, स्कोरिंग भी अच्छा होगा। ये चीज़ें हैं। आपके जो मेजर सेक्शन है, झारखंड के 40 क्वेश्चन, आपके साइंस के क्वेश्चन, आपके कंप्यूटर्स के क्वेश्चन, तो आप ये जो 3-4 चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों को बार बार रिवीजन कीजिए। ये नहीं कि करंट अफेयर्स के पीछे पड़े हुए हैं 3-3 घंटा। कल जैसे एक लड़के कॉल किया, 3 घंटा से करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या। क्यों 3 घंटा के पीछे, करंट अफेयर्स के पीछे इतने पड़े 2 से 3 क्वेश्चन है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। नाम पे कभी मत जाइएगा कि इसका है, हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन एथेंटिक पढ़िए। जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जहाँ से प्रश्न आने की प्रबल संभावनाएं हैं, वो सारी चीज़ें हैं। जिनके पास ये नहीं है, क्या कहते हैं, झारखंड का 40 क्वेश्चन अभी भी तैयारी नहीं है, कुछ नहीं करना है। यदि आपके पास नोट्स हैं बिल्कुल पढ़िए, नहीं यदि आपके पास नोट्स नहीं बना हुआ है, यदि आप अंडरलाइन कोई किताब को नहीं कर पाए, तो आप मार्केट में जाइए, खंजर किताब झारखंड स्पेशल के 80 पेज का किताब है, सफिशियंट है। आप देखिए, बहुत बेहतर होता है कि जब लड़के किताब की दुकान से कॉल करते हैं कि सर अंग्रेजी मीडियम में भी इस किताब को निकाल देते तो बेहतर होता है। इसके लिए सादर आभार हैं आप लोगों के लिए कि इस किताब के इतना आप लोग प्यार दिए, और है भी, क्योंकि वो पूरी नोट्स, अपना पूरे नोट्स को हमने इस किताब के रूप में आप लोगों को दे दिया, तो बेहतर है, आप कर पाएंगे। तो इस प्रकार आप एक नोट्स बना के आप एक टाइम मैनेजमेंट कीजिए, और टाइम मैनेजमेंट के साथ रिवीजन कीजिए, आप बेहतर करेंगे। टेंशन नहीं लेना है, आप इस आधार पर तैयारी कीजिए। यदि कोई दिक्कत हो तो आप बिल्कुल बनाइए, लेकिन टाइम मैनेजमेंट कीजिए, आप बेहतर करेंगे। और यह चीज़ की टेंशन नहीं लीजिए कि मुझे 70% कटअप लेना है, 80% नहीं, आपको 100% देना है, और उस आधार पे आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तो इस कीजिए, और यदि कोई दिक्कत हो तो मुझे बताएं, हम टाइम मैनेजमेंट आपको बताएंगे। इस आधार पे 10 दिन की तैयारी कीजिए, हो जाएगा। अभी भी काफ़ी टाइम है। जिनकी तैयारी अभी भी लग रहा है संशय की स्थिति है, आप कीजिए। नहीं होता है आप बिल्कुल मुझे कॉल कीजिए, निस्संदेह कभी भी आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।